नमस्कार। आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन। अनजाने डर, अननोन फियर, इस पर चर्चा किया जाना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि एक व्यक्ति की नशा छोड़ने की प्रबल इच्छा होने के बावजूद भी जो असफलताएं मिल रही हैं, उसमें एक वजह ये भी है, अननोन फियर। अब अगर मैं कहूँ तो समझना यही है कि हमने जीना है तो जिए ना, डरना क्यों। और फिर जो डर अनजाने हैं, जिनको मैं जानता ही नहीं हूँ, उनसे डर क्यों रहा हूँ, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। होता ये है कि एक नशे में जो व्यक्ति जीवन के मुख्य मार्ग से भटक गया, उसने नशे के प्रभाव की वजह से अपने जो कंसर्निंग पार्ट थे जिसमें वो इन्वॉल्व था, उसमें शुरुआत में इन्वॉल्वमेंट कम हुई, लेकिन धीरे धीरे वो ये इन्वॉल्वमेंट कम होना बढ़ता गया। उसकी वजह से पूरे जीवन में अनमैनेजेबिलिटी आ गई। रिस्पॉन्सिबिलिटियों की दृष्टि से अगर कहें तो सेल्फ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही वो निभा नहीं पा रहा है। सबसे पहले तो सेल्फ है ना, अपने शरीर का ख्याल नहीं रख पा रहा है, जो भी उसकी जिम्मेदारी है ना। एक समय के साथ साथ जैसे जैसे आयु बढ़ती है तो जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं और बदलती हैं। हो सकता है कि उसकी पुत्र के रूप में जिम्मेदारी हो, पिता के रूप में हो या पति के रूप में हो। तो जो भी वो जिम्मेदारी थी उससे भी वो भागने ही लगा है, क्योंकि सामना करने की क्षमता इसलिए नहीं है क्योंकि विश्वास की बहुत कमी हो जाती है एक नशा कर रहे व्यक्ति के अंतर्गत, जो अंदर ना अभी वो जब ऐसी स्थिति से गुजर रहा होता है तो अवेकनिंग होती है। कभी कभी अवेकनिंग बार बार होती है, हम जाग जाते हैं, यानी एक व्यक्ति जाग जाता है, उसको लगता है कि अब नहीं तो फिर कभी नहीं हो सकता ना, त्याग करता है। लेकिन फिर वो अनजाने डर, अब इससे निजात कैसे मिले ना। क्योंकि मैंने देखा है कि एक अनुभव किया है, जब लोगों से मैं वार्तालाप करता हूँ या कॉल आती हैं या उपचाराधीन सदस्य भी एक प्रबल इच्छा होने के बावजूद भी जीवन बढ़ रहा होता है, फिर भी वो अननोन फियर से घिरे हुए प्रतीत होते हैं ना, उनके विचार बताते हैं ऐसा ना। देखो, सबसे पहले तो ये है कि अगर हमें जीना है तो हम जिएंगे, है ना। हम अपने ऊपर विश्वास करते हैं कि हम जी सकते हैं, हमारे अंदर वो क्षमताएं हैं, वो गुण हैं अभी भी, जो दब गए थे नशे के प्रभाव की वजह से। जिएंगे, और ईश्वर ने तथास्तु ही कहा है। अगर हमारा कोई मूल्य ना होता जो हम करके आए हैं तो हम अभी जीवित ही ना होते, है ना। लेकिन हमारा कोई मूल्य है जो ईश्वर ने समझा, हम विश्वास करेंगे अपने ऊपर भी और उस शक्ति पर भी जिसने ये मार्ग पर लाकर खड़ा किया, हम जिएंगे, है ना। अब होता क्या है कि कोई भी किसी व्यक्ति को डरा नहीं सकता, डराती है उसके खुद के नकारात्मक कर्म, है ना। अब या तो अननोन फियर का वजह ये हो सकती है कि वो उसी पास्ट को जिससे वो निकले हैं उसको फिर दोहराना चाहते हैं, ऐसी कोई रिजर्वेशन है, तब जाहिर सी बात है वाजिब है डर आएंगे। या फिर कुछ चीज़ ऐसी है कि जो उसे लग रहा है कि ये कभी खुल गई, ये कभी सामने आ गई तो अननोन फियर के रूप में आ रहा है ना वो चीज़। तो इसमें दो ही चीज़ें जो है, मैं जानता हूँ, मुझसे हो गया जाने अनजाने में, और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें क्षमा ना हो, है ना। और जब मैं जानता हूँ मेरे ईश्वर ने मुझे क्षमा कर दिया, वो सब कुछ करने के बाद, मैं करना नहीं चाहता था फिर भी मुझसे वो हो गया नशे के प्रभाव की वजह से, नकारात्मक सोच की वजह से। तो कहते हैं 12 स्टेप थेरेपी में एक स्टेप आता है, 5वां कदम, कि हमने अपने आप से
ईश्वर से एक अन्य व्यक्ति से अपनी गलतियों का सही स्वरूप कबूल के, वो इसीलिए है ना, वो इसीलिए कन्फेशन कि मुझे अपनी बात को जो मुझे परेशान कर रही है, मुझे डरों से निकलना है, बतानी है ना, डरना नहीं है, वो इसीलिए डराते हैं। और दूसरा बात कि मुझे अपनी वास्तविकता को देखना है कि मैं जीना चाहता हूँ तो जीऊँगा ना, जब मैं गलत करूँगा नहीं तो डरूँ क्यों? यही तो चीज़ है। जो व्यक्ति गलत करता ही नहीं है तो वो डरता ही नहीं है, जब करना ही नहीं है तो डरना क्यों? और फिर अनजाने, फिर क्या जो मैं भविष्य के बारे में सोच कर परेशान हूँ कि कहीं ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, क्यों हो जाएगा जब मैं सीधे सीधे मार्ग का अनुसरण करूँगा, है ना, क्यों हो जाएगा? और फिर एक चीज़ और भी है जो समझनी ज़रूरी है। अब ये ना सोचें कि कोई व्यक्ति नशा मुक्त है तो उसके जीवन में डर नहीं आएंगे। वो ये सोचे कि जो उसने जीवन जीने की सोची है और आगे बढ़ने के लिए वो जो एक सोच रहा है, उसके मन में ये बात आई है तो कहीं ना कहीं विश्वास भी आया है ना, कि कोई है मेरे जीवन में जो मेरी मदद करेगा, विश्वास। और एक सामान्य व्यक्ति के बारे में भी देखें ना, डर आता है उसके जीवन में, और सभी के जीवन में डर और विश्वास साथ साथ चलते हैं, है ना। डर हमेशा नेगेटिव कोई होते हैं, पॉजिटिव भी तो होते हैं, अवेयरनेस के भी तो होते हैं। अगर एक व्यक्ति को ये डर है कि बिना हेलमेट के जाऊंगा चालान कट जाएगा, तो हेलमेट लेता है ना, अवेयर रहता है। अगर एक व्यक्ति को डर है, ये डर ही तो है कि गर्म चीज़ को मैं खाली हाथ से पकड़ूंगा तो हाथ जल जाएगा, अवेयर हो जाता है, कपड़ा उठाता है। एक शिकारी को डर ही तो है, चाहे कितना भी वो साहसी का, साहस का मतलब डर की अनुपस्थिति को ही होता है। शिकारी साहसी है लेकिन बंदूक टांग के ले जा रहा है, अवेयर है ना, शिकार तो बंदूक से ही कर रहा है ना। तो साहस का मतलब डर की अनुपस्थिति, डर चलेगा लेकिन जागरूकता के लिए। अब अगर हमें कभी भी डर आए, है ना, ये इस तरह के डर आने वाले समय के लिए आएंगे, तो उस समय विश्वास को लाएं कि विश्वास करें। उस डर से निकलने के लिए विश्वास काम करता है ना। विश्वास हमें और हमारे जीवन को गति देने का काम करेगा। आप ये सोचें कि विश्वास का होना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि विश्वास ही है जो हमें कर्म की शक्ति देता है, और अब जीवन हमारे कर्मों की वजह से बढ़ेगा। वो कर्म नहीं करने की वजह से रुक गया था, अब कर्मों की वजह से बढ़ेगा। तो कर्म करने के लिए हमें शक्ति चाहिए। कोई भी कर्म करने से पहले हमें डर आएगा, है ना। हम चाहे कितनी भी तैयारी करें, एक एग्ज़ाम की एक स्टूडेंट बहुत अच्छे से तैयारी करता है, ठीक है, लेकिन तैयारी करने के बाद वो ईश्वर से कर्म की शक्ति तो मांगता है, प्रार्थना करता है, और यहाँ तक कि क्वेश्चन पेपर आने के बाद भी वो उसको एक प्रेयर की तरह अपने अपने तरीके से वो करता है ना। क्या है, उसे डर आ रहा है ना, लेकिन विश्वास लेके आ रहा है, अटेम्प्ट करता है, थैंक गॉड बोलता है, क्योंकि उसे कर्म की शक्ति मिली थी। एक खिलाड़ी भी खेल के मैदान में जाने से पहले मैदान को नतमस्तक होकर प्रणाम करता है, जो कितना बड़ा भी खिलाड़ी क्यों ना हो। खेलता खुद है लेकिन थैंक गॉड करता है ना। एक व्यापारी भी दुकान खोलने से पहले तालों को वर्क खुद करता है लेकिन आभार व्यक्त करता है। तो इसी तरह से हमें डर को भगाने के लिए उस शक्ति पर विश्वास करना होगा जिसने ये पुनर्जन्म का अवसर दिया, और वो है इसीलिए तो हमारे मन में ये कहते हैं अवेकनिंग हुई है। ये जो हम अब जागे हैं, ये इसीलिए जिस मार्ग पर हमें लाकर खड़ा किया गया वो उसी ने किया। माध्यम चाहे कोई भी बना हो ना, और वजह भी वही बना जो हम जैसे व्यक्ति अतीत के जीवन को कहते थे कि बहुत सही जीवन है, अब उससे निकलने के लिए भी हम ही कह रहे हैं। ये जो सद्बुद्धि आई तो हमें विश्वास करना चाहिए, और इन अनजाने डरों से नहीं डरना चाहिए। ये हमारे जीवन को बाधित करते हैं। डर की स्थिति में इंसान सोचने समझने की क्षमता पर ही उसके एक तरह से ब्रेक लग जाती है ना। और डर आए, विश्वास भी साथ साथ, डर और विश्वास साथ साथ चलेगा तो जीवन अच्छा चलेगा, और सभी के साथ ऐसा होता है। तो अब अनजाने डरों से नहीं डरना है। हमने सोच लिया है जीना है तो जीना है, ईश्वर तथास्तु कह चुका है। अब
किसी तरह का कोई भी डर हमें जीवन जीने से रोक नहीं सकता। ऐसा विश्वास करके हम आगे बढ़ें। वो शक्ति हमेशा हमारे साथ है, जिसने हमारे जीवन में पहले भी मदद की है, अब भी करेगी। हमने ऐसा कुछ नहीं कर दिया कि वो शक्ति वो अब भी हमसे स्नेह करती है, प्यार करती है, हमारी परवाह करती है ना। तो ये सोच लें, सकारात्मक रखें अपने आप को और आगे बढ़ें। इन अनजाने डरों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, जीवन को आगे बढ़ाएं। तो आज के लिए आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार, अभिनंदन।